हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी की पाठमाला निकुंज का पाठ 2 कुएं का पानी पढ़ेंगे। पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए पहले हम कठिन शब्द पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ उनको रिपीट कीजिए। फर्स्ट, कुआं। क्या है? कुआं। लालची, लालची। श्रीमान, श्रीमान। न्याय, न्याय। प्रतिदिन, प्रतिदिन। क्षमा, क्षमा। मालिक, मालिक। कष्ट, कष्ट। बूंद, बूंद। ब्राह्मण, ब्राह्मण। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहले शब्दों के अर्थ जानते हैं। जैसे लालची। लालची कौन होता है? जिसके मन में लालच हो। किसे बोलते हैं बच्चों लालची? जिसके मन में लालच हो। सीधा साधा। सीधा साधा क्या होता है? सरल, भोला भाला, एकदम सीधा साधा बोलते हैं ना, तो सीधा साधा कौन होता है? सरल, भोला भाला आदमी। न्याय। न्याय क्या होता है? सच झूठ का फैसला करना। क्या होता है? सच और झूठ का फैसला करना, किसी को न्याय देना। नेक्स्ट है किराया। किराया क्या होता है? भाड़ा। क्या है बच्चों किराया? भाड़ा। क्या बोलते हैं रेंट को? किराया। हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान होना, चौंक जाना एकदम से। क्या होता है हक्का बक्का रह जाना? हैरान होना। आंखें खोलना। आंखें खोलना क्या है? होश में आना। क्या होता है आंखें खोलना? होश में आना। क्षमा। क्षमा क्या होता है? माफी। क्षमा क्या होता है? माफी। माफी मांगना या किसी को माफ कर देना। कारागृह। कारागृह क्या होता है? कैद खाना। किसको बोलते हैं कारागृह? कैद खाना, जेल को। तो हमने शब्दार्थ पढ़े, अब हम पाठ स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हमारे पाठ का नाम है कुएं का पानी। क्या नाम है हमारे पाठ का? कुएं का पानी। यह एक लालची सेठ और एक सीधे साधे ब्राह्मण की स्टोरी है। ठीक है, किसकी है? लालची सेठ और सीधे साधे ब्राह्मण की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। बात बहुत पुरानी है। क्या है बच्चों? बात बहुत पुरानी है, मतलब बहुत सालों पहले की बात है। तो बात बहुत पुरानी है। किसी शहर में एक लालची सेठ रहता था। क्या था बच्चों? किसी शहर में एक लालची। हमने लालची लोगों की कहानियां भी सुनी है ना कि लालच करना बुरी बला है, ये सब भी। तो किसी शहर में एक लालची सेठ रहता था। उसका एक कुआं था। क्या था उसका? उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। क्या किया उसने? उसने अपना कुआं एक सीधे साधे भोले भाले ब्राह्मण को बेच दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो सेठ ने कहा, अब लालची सेठ ने अपना कुआं किसको बेच दिया था? ब्राह्मण को। जब दूसरे दिन ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए जाता है तो सेठ उससे क्या कहता है? तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। क्या बोलता है सेठ? कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते हो। हैरानी से श्रीमान, अब ब्राह्मण हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है, चौंक जाता है कि क्यों नहीं भर सकता? कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। अब वह क्या बोलता है कि श्रीमान, कल ही तो मैंने ये कुआं खरीदा है, तो मैं पानी क्यों नहीं भर सकता? तो इस पर सेठ क्या कहता है? ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा है। सेठ कहता है ठीक है, हाँ तुमने यह कुआं खरीदा है, इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा। क्या कहता है कि ठीक है तुमने कुआं खरीदा है लेकिन
कुएं का पानी नहीं खरीदा है। ऐसा भी होता है क्या, कुआं खरीद लिया और कुएं का पानी नहीं खरीदा? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कुआं खरीद लिया तो कुएं के अंदर जो पानी है वो भी किसका हो जाएगा, वो भी ब्राह्मण का होगा। लेकिन सेठ कहता है कि नहीं, तुमने कुआं खरीदा है, ना कि उसका पानी। तुम केवल कुएं के मालिक हो। क्या है वो? तुम केवल कुएं के मालिक हो, ना कि पानी के। मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। कुएं के पानी का मालिक कौन है? मैं हूँ। अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना हो तो 1 बाल्टी पानी के लिए 100 रुपए देने होंगे। अब ब्राह्मण को क्या बोलता है सेठ कि तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, ठीक है, कुआं का पानी नहीं खरीदा है। कुएं के पानी का मालिक मैं हूं, इसलिए अगर तुम्हें कुएं से पानी लेना है तो तुम्हें पानी लेने के लिए 1 बाल्टी पानी के 100 रुपए देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे? 100 रुपए। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। अब ब्राह्मण जो था वो मन ही मन अब दुखी होता है अपने मन से। वो सोचता है कि ये क्या हुआ। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। अभी ब्राह्मण दुखी दिल से राजा के पास जाता है और राजा से न्याय की भीख मांगता है कि मुझे न्याय दो। राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया और पूछा। अब क्या है, राजा ने पहले ब्राह्मण से सारी बातें पूछी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर बाद में क्या होता है, वो सेठ को बुलाता है। तो राजा ने बाद में सेठ को बुलाया और उससे पूछा, अब उस कुएं का मालिक कौन है? राजा ने क्या पूछा सेठ से कि उस कुएं का मालिक कौन है? महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है। तो सेठ ने क्या उत्तर दिया कि महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। क्या बोलता है सेठ कि उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। राजा सेठ की चालाकी समझ गया। अभी राजा जो होते हैं वो न्यायप्रिय भी होते हैं और समझदार व्यक्ति होते हैं। तो राजा उसकी चालाकी को पकड़ लेता है, उसकी चालाकी को समझ जाता है। उसने पूछा, राजा ने पूछा, वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना? कि वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है। और कुएं का पानी किसका है? आपका है। जी महाराज, जी महाराज। दोनों महाराज को उत्तर देते हैं कि हाँ महाराज। ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा हुआ है? अभी राजा ने भी अपनी चालाकी दिखाई, चतुराई दिखाई, और वो सेठ से क्या कहता है कि ब्राह्मण का कुआं है तो आपने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है? आप अपना पानी वहां से निकाल लें। अभी ब्राह्मण के कुएं में उसने पानी रखा है तो राजा बोलता है कि आप अपना पानी ब्राह्मण के कुएं से निकाल लें। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपए ब्राह्मण को देने होंगे। अभी राजा ने क्या न्याय किया कि ठीक है, कुआं ब्राह्मण का है, पानी आपका है, तो आप उस कुएं से पानी निकाल लीजिए। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो जब तक आपके पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन डेली किराए के रूप में 1000 रुपए ब्राह्मण को देने होंगे। अगर आपने अपना पानी नहीं निकाला तो आपको पानी का किराया देना होगा। राजा का फैसला सुनकर सेठ एकदम हक्का बक्का रह गया। अभी राजा ने जो फैसला सुनाया उसको सुनकर सेठ एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ। राजा ने तो बड़ी चतुराई से ये सब कर दिया। वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। अभी सेठ समझ गया कि राजा सारी बात समझ गया है, तो वो क्या करता है, वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मुझे क्षमा कर दीजिए कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। क्या कर दी? आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि मैंने गलती की है। इस बार तो तुम्हें क्षमा करता हूँ। अभी महाराज क्या बोलता है सेठ को कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, किंतु फिर कभी किसी को इस तरह कष्ट पहुंचाया तो मैं कारागृह में डलवा दूंगा।
महाराज क्या बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसी गलती की तो मैं आपको दंड दूंगा और कारागृह में डलवा दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच करने पर हमारा ही बुरा होता है। हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए।